हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे नए सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल। सी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है। बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में मानव अधिकारों का प्रहरी और एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन मिस्टर पीयूष गोयल। जितने भी ऐसे ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस होते हैं उनमें हेड्स का नाम आपको याद रखना चाहिए। पिछले दिनों हमने दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखे थे। पहला हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पर अभी रिसेंटली नए चेयरमैन बने हैं। कौन है? इनका नाम क्या है? मिस्टर रवि अग्रवाल। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पोजीशन था सीबीएसई में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें भी नए चेयरमैन अभी रिसेंटली बन गए हैं। इनका नाम क्या है? मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो जितनी भी इस तरह की पोजीशंस होती हैं उनमें आपको हेड्स के नाम याद रखना होता है, स्पेशली जो न्यूली इलेक्टेड है ना, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि कितने परसेंट इंडिया का ब्रॉड गेज नेटवर्क है जो इलेक्ट्रीफाइड यानी विद्युतीकरण हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 99.6%। ठीक है, तो जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद ये स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। ठीक है, 2014 से 2026 के बीच अगर हम देखेंगे तो इस नेटवर्क में 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण जोड़ा गया, जबकि 2014 से पहले के लगभग 60 वर्षों में केवल 21,801 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है, टॉप 3 देश इस मामले में कौन से हैं? तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर चीन है। ठीक है, तो इन तीनों का ऑर्डर याद रखिएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 99.6%। ट्रेन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं भूलना है। देश की पहली जो हमारी इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर बनाई गई हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। सबसे पहली बात, इसका नाम हमने क्या रखा है? इसका नाम हमने रखा है नमो ग्रीन रेल। ठीक है, और ये कौन से रूट पर चलाई गई पहली बार? तो याद रखिएगा जिंद से लेकर सोनीपत वाले रूट पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि ऐसे जो करंट अफेयर्स आते हैं ना, उससे पता चलता है कि इंडिया कितना ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन पर एग्जामिनर ज्यादा फोकस करते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, चलिए हम थोड़े से यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचकांक रिवाइज कर लेते हैं 2026 के। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला था 70, पहले स्थान पर था स्वीडन। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को स्थान मिला 127, पहले पोजीशन पर था आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक है 157 और पहले स्थान पर था नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 116, पहले स्थान मिला था फिनलैंड को। जरा कमेंट में बताइएगा कि हैप्पी सिटी इंडेक्स में दुनिया की सबसे खुशहाल सिटी कौन सी डिक्लेयर हुई थी? ठीक है, मैंने आपको वहां पर बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अलग है और हैप्पी सिटी इंडेक्स अलग है। एनीवेज, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 2 में भारत को स्थान मिला 78, क्वार्टर 1 में हमारी रैंक थी 75, पहले स्थान पर था सिंगापुर। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 और 26 में भारत का स्थान है 131, पहले पोजीशन पर था डेनमार्क। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 13, पहले स्थान पर था पाकिस्तान। वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान है 19, पहला स्थान मिला चीन को। आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 6 और पहला पोजीशन मिला पाकिस्तान को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है 91 और पहला पोजीशन मिला डेनमार्क को। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान है 6 और शीर्ष पर था यहाँ चाइना। ठीक है, तो ये हमारे 2026 के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? यहाँ पर आपको बताना है कि ये इंडिया की जो फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन है समुद्र प्रदक्षिणा, ये कौन सी सेलिंग वेसल पर कंप्लीट हो चुकी है? आंसर हो जाएगा IASV त्रिवेणी, बी ऑप्शन। ठीक है, तो भारत की पहली त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान, इसका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, नाम याद रखिएगा। समुद्र प्रदक्षिणा को स्वदेशी निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसमें भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की 9 महिला अधिकारी शामिल थी। इस दल ने 314 दिनों की बेहद चुनौतीपूर्ण वैश्विक समुद्री यात्रा के दौरान लगभग 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की और 4 प्रमुख महासागरों का परिभ्रमण किया है। ये यात्रा 11 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी और जुलाई 2026 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका सफल समापन हुआ है। ठीक है, तो आपको इस एक्सपेडिशन का नाम याद रखना है। इस अभियान का नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा। और कौन सी यहाँ पर सेलिंग वेसल हमारी यूज हुई है? तो IASV त्रिवेणी। ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जैसे ही आपने समुद्र प्रदक्षिणा देखा ना, आपको यहाँ पर तुरंत समुद्र प्रताप भी याद आना चाहिए। ठीक है, अगर आप पिछला करंट अफेयर्स इस तरह से रिवाइज करते रहेंगे ना और चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट और रिलेट करते रहेंगे, तो ट्रस्ट मी, करंट अफेयर्स फिर पढ़ना इंटरेस्टिंग हो जाता है और इसको याद रखना भी फिर आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, एनीवे, समुद्र प्रताप की हम बात कर रहे थे। ये बाय द वे क्या है? ये इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ठीक है, ये हमारा खुद का तैयार किया गया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है और याद रखिएगा कि इसको किसने बनाया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो आपको तुरंत ट्राई करना चाहिए कि समुद्र प्रताप है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? तो कौन सी राज्य की यह स्कीम है? बस आपको इतना ही बताना था। आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु।
तो जुलाई 2026 में तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरून थलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है। यह निर्णय पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के सम्मान में लिया गया है। इस योजना को अब कक्षा 1 से 5 के अलावा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों तक भी बढ़ाया जा रहा है, जो 17 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? सी जोसेफ विजय, थलापति विजय और तमिलगा वेत्री कसगम पार्टी से हैं ये। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो ये दोनों पोस्ट के नाम याद रखना है आपको। अभी जो राज्यपाल है ना मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने किसको बाय द वे रिप्लेस किया था? इन्होंने रिप्लेस किया था RN रवि को। ठीक है, RN रवि पहले यहाँ पर राज्यपाल थे, लेकिन अब RN रवि कौन से राज्य के गवर्नर बन चुके हैं? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के फिलहाल ये राज्यपाल हैं। तो इस तरह से आपको चीजों को कनेक्ट करते रहना है। आंसर था यहाँ पर ए ऑप्शन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली ये सैटेलाइट्स प्लेस कर दिए हैं सक्सेसफुली उसकी ऑर्बिट में? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन ने। तो ये शंघाई के पूर्व में पूर्वी चीन सागर में स्थित एक तैरते हुए समुद्री प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल सी लॉन्च प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। ये चीन के किसी निजी वाणिज्यिक रॉकेट द्वारा सुदूर समुद्र से किया गया पहला ऐसा सफल प्रक्षेपण है। इस मिशन के तहत भेजे गए 9 उपग्रहों में 6 डोंगपो उपग्रह हैं, शीकुआंग 201, तियानी 49 और जिडिंगजियांग 3 शामिल हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इन उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी का अवलोकन करना, पर्यावरण निगरानी और खनिज अन्वेषण। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया के एक रॉकेट की जो पिछले दिनों काफी न्यूज में था, तो इसका नाम है विक्रम 1। ठीक है, ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट था। ठीक है, कहां से लॉन्च हुआ? अभी तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और किस कंपनी ने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्काई रूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। विक्रम 1 खास क्यों है? क्योंकि इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला CEO किसे नियुक्त कर दिया है? तो इन्फोसिस ने अपना नया CEO अपॉइंट किया है मिस्टर आशीष कुमार डैश को। जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने आशीष कुमार डैश को अपना अगला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नामित कर दिया है और वो 1 अप्रैल 2027 से वर्तमान CEO सलील पारेख का स्थान लेंगे। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी याद रखना है। इन्फोसिस की फॉर्मेशन हुई थी 1981 में। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। संस्थापक कौन है? तो NR नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मिस्टर आशीष कुमार डैश। ओके, इसी तरह से पिछले दिनों व्हाट्सएप में भी हमारे नए CEO अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मिस्टर कुणाल शाह। ये सब आपके बस पिछले मंथ के करंट अफेयर्स हैं। जून 2026 का ये आपका अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट्सएप के नए CEO बनाए गए हैं मिस्टर कुणाल शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बन गया है? ये तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज है और इसका नाम है किल्लई। ए ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल यानी जलवायु लचीला गांव किल्लाई बना है। ये गांव कुड्डालोर जिले में स्थित है। ये परियोजना तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन के तहत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई। ठीक है, क्या होता है जलवायु अनुकूल गांव? ये एक ऐसा समुदाय आधारित मॉडल है जो बदलते मौसम और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए नई तकनीकों और सतत विकास का उपयोग करता है। इसमें मौसम की अनिश्चितता से खेती को बचाना, पानी की बचत करना और पर्यावरण की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, किल्लई। ओके, यहाँ पर हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों इन्होंने सिंगप्पिन नाम का एक स्पेशल टास्क फोर्स क्रिएट किया था वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिंगप्पिन नाम का एक टास्क फोर्स कहाँ पर क्रिएट किया गया है? तो तमिलनाडु में। इसी तरह से अभी रिसेंटली हमने देखा था कि दुर्गा स्क्वाड फॉर्म किया गया है। इसी तर्ज पर कहाँ पर फॉर्म हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये भी दुर्गा स्क्वाड बनाया गया है। इसका पर्पस क्या है? वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया है US और सऊदी अरब के बीच में। डी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस 30 वर्षीय समझौते पर अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइड और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य क्या था? इस समझौते के तहत सऊदी अरब अमेरिकी तकनीक और सहयोग से अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित कर सकेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, सऊदी अरब। सऊदी अरब के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या जानते हैं? तो इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है और इसको ज्वाइन करने वाला ये 26वां नंबर का देश बन गया है। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट कंट्री है जिसने IBCA को ज्वाइन किया था वो कौन सी देश है? ये है बांग्लादेश। इन्होंने भी IBCA को ज्वाइन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली इनके स्टैचू को अनवील किया है उत्तरी मैसेडोनिया में। हमने भी पीछे रिवीजन में देखा था कि ये 3 देश की यात्रा पर निकली हैं और नॉर्थ मैसेडोनिया की लोकेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिलियानोस्का दावकोवा के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया। ये ऐतिहासिक अनावरण उनकी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान हुआ है। याद रखिएगा, किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा बन गई है। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ पर स्कोपजे मुद्रा चलती है मैसेडोनियन दीनार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तरी मैसेडोनिया। फाइन, याद रखिएगा अभी कुछ दिनों पहले लियोनेल मेसी की भी एक स्टैचू अनवील हुई है। खास बात क्या थी कि ये इनकी सबसे ऊंची स्टैचू है और इसको कहां पर अनवील किया गया? अर्जेंटीना देश में। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? लगभग 85 फीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है,
जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित कर कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा स्टेट फर्स्ट पर है? आंसर है सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके देश में पहले स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के लिए पीएलआई ऑटो योजना के तहत कुल 225 विनिर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इस योजना ने 31 मार्च 2026 तक देश में 44,326 करोड़ रुपए का भारी निवेश आकर्षित किया है। इस मामले में शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है 66 विनिर्माण इकाइयों के साथ, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु कुछ 38 विनिर्माण इकाइयों के साथ और तीसरे स्थान पर है हरियाणा 35 इकाइयों के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च कर दी है? ये देश की पहली एनुअल माइन क्लोजर रिपोर्ट है आरोह, इसका नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं और रिसेंटली लॉन्च करी है कोयला मंत्रालय ने। जुलाई 2026 में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह को लॉन्च कर दिया है। ये रिपोर्ट कोयला नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बाद देश की 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उनके सफल पुनर्वास का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये रिपोर्ट देश में वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करने, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक बहाली और खनन पश्चात भूमि के टिकाऊ उपयोग में हुई प्रगति को दर्शाती है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोयला मंत्रालय। हमारे कोल मिनिस्टर हैं कौन? ये है मिस्टर जी किशन रेड्डी। जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज है ना, उनमें मिनिस्टर के नाम आपको ध्यान में रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्रकृति कैफे का उद्घाटन रिसेंटली हो गया है नई दिल्ली में। किस लिए? हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करने के लिए। जुलाई 2026 में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन नई दिल्ली में आयुष भवन में किया है। उद्देश्य क्या था इस कैफे की शुरुआत? कार्यस्थल पर स्वस्थ खान पान और तंदुरुस्ती की आदतों को बढ़ावा देने के लिए की गई। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है? तो जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज की शुरुआत रिसेंटली करी है हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव ने। तो जुलाई 2026 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पहले लॉन्च किए गए वेव्स ओटीटी इकोसिस्टम के तहत माई वेव सिटीजन क्रिएटर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। मुख्य लक्ष्य क्या है? देश के जमीनी स्तर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना और देश की उभरती ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत करना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 14 है, जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे नए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में बन गए हैं मिस्टर नरेश पाल गंगवार। ठीक है, तो जुलाई 2026 में नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। उन्होंने रिप्लेस किया है विनीत जोशी को, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव बनाए गए टीके अनिल कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं कटी किथाला श्रीनिवास। खान मंत्रालय के नए सचिव हैं केशव चंद्रा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं चंद्रभूषण कुमार। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, मिस्टर नरेश पाल गंगवार। आज का आखिरी प्रश्न है, आयकर दिवस 2026 हमने कब मनाया? इनकम टैक्स डे हमने सेलिब्रेट किया है रिसेंटली 24 जुलाई को। भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर पेश किया गया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल अब हम 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भारत में 167वां आयकर दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 24 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई को आपके 2 इंपॉर्टेंट डे होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका नेशनल लेवल का फ्लैग डे, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमने भारत के फ्लैग को अपनाया था। और दूसरा हो गया नेशनल लेवल का मैंगो डे। ओके, इसके पहले अगर हम जाएंगे 23 जुलाई को कुछ खास दिन नहीं होता, 25 को भी कुछ खास दिन नहीं होता। 20 जुलाई को होता है आपका इंटरनेशनल लेवल का चेस डे। ठीक है, इसके भी पहले जाएंगे 18 जुलाई को तो होता है आपका नेल्सन मैंडेला डे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेज भी याद रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। हमने आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा और आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जा रहे होंगे।